हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक लव रिलेशनशिप रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम ये जानेंगे कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो वी आर गोइंग टू चेक आउट कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैरिज एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में नहीं हो, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू। ओके, तो जस्ट रिलैक्स रहो एंड जस्ट enjoy the reading. I'm going to give you pile to choose, so let me just give you pile to choose. Pile number 1 would be this rose quartz crystal. Pile number 2 would be this red jasper, and pile number 3 would be this lapis lazuli. ओके, तो जो भी पाइल से आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, गो विद दैट पाइल एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1, whoever has choose this beautiful rose quartz crystal. So बिल्कुल रिलैक्स रहो एंड जस्ट enjoy the reading. टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1. Hello, pile number 1. Whoever has choose this rose quartz crystal, let us see कि आप अपनी रिलेशनशिप में या अपने लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. Let us see. कि आप अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. What you can expect in your love relationship. Let us see pile number 1. What you can expect in your love relationship. Okay. Oh my God. See what cards I have got. I have got a couple card. Can you see this? Can you see this? The Empress and the Emperor. तो ये कपल कार्ड आया है आपके रीडिंग में. तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप एक रिलेशनशिप में हो. ठीक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैरिज एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. आप लोग एक दूसरे को लेकर बहुत ही पैशनेट हो. ठीक है, और ये कोई फ्लिंग नहीं है या टाइम पास नहीं है. अगर आप मैरिड नहीं हो, दैट मीन्स फ्रॉम बोथ साइड यू आर टेकिंग दिस रिलेशनशिप वेरी सीरियसली. यू बोथ आर कमिटेड टू ईच अदर. ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है वो भी आपसे बहुत एक अटैच्ड है, एक इमोशनली डिपेंडेंट है आप पे, इमोशनली अटैच्ड है. बहुत ज़्यादा लव, वार्मथ वाली फीलिंग मुझे आ रही है. आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक सोलमेट की तरह मुझे नज़र आ रहे हो. बिल्कुल ये कहते हैं ना कि बिल्कुल जो एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, और जब भी आप एक साथ में चलते हो तो लोग भी बोलते होंगे आपको देख कर के, सी व्हाट अ ब्यूटिफुल कपल दे आर. ओके, तो एक बिल्कुल एक कपल कार्ड आया है आप लोगों के लिए, एम्प्रेस एंड एम्परर. तो आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर बहुत ही सीरियस है, कमिटेड है, आपके इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखेंगे तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फॉर सम, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, यू कैन एक्सपेक्ट कमिटमेंट इन योर रिलेशनशिप. आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट देंगे, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे, और एक मैरिज भी प्रपोज कर सकते हैं वेरी सून. या फिर उन्होंने ऑलरेडी आपको एक कमिटमेंट दी है एंड दे आर गोइंग टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. वो सोसाइटी के सामने आपको कमिटमेंट देंगे,
प्रपोज कर सकते हैं मैरिज के लिए। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। फॉर दोज पीपल हु आर मैरिड, तो अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कपल हो, ठीक है। एंड देयर माइट बी सम कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक नहीं चल रही हो, या फिर कभी कभी आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फील करते हो कि ऑफेंडेड फील करते हो कि एक शील्ड बना लेते हो जहाँ पर यू डोंट वांट टू एंटरटेन दैट पर्सन। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती रहती है आपके साथ, ठीक है। तो बट देन ऑल्सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ गुड स्कोप इन योर रिलेशनशिप, एंड डेफिनेटली आप जो फ्यूचर में कमिंग डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स अगर है तो वो प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी रेजोनेट कर रहे हो, जिस चीज़ से आप रेजोनेट कर रहे हो, टेक दैट विथ यू एंड लीव बिहाइंड द रेस्ट। तो अभी मैं आप लोगों के लिए स्पेशली देख पा रही हूँ कि आई कैन सी वेरी गुड कार्ड्स फॉर यू, एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि एक सेंशुअल रिलेशनशिप, एक कंपैटिबिलिटी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और कमिटमेंट तो डेफिनेटली है, आपके पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे। बट कभी कभी जो आपका रिलेशनशिप है वो काफ़ी डिफेंसिव मोड में चला जाता है, या फिर बहुत असर्टिव मोड में चला जाता है, जहाँ पर आप काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हो अपनी चीज़ों को लेकर या फिर अपने थॉट प्रोसेस में, ठीक है। लेट अस सी और क्या आता है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट इन योर रिलेशनशिप। क्योंकि यार देखो, रिलेशनशिप में ना कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बेड ऑफ रोजेस तो कभी भी नहीं होते, हमेशा कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सो वो सारी चीज़ें तो एक चलती ही रहती है। बट मैं देख पा रही हूँ कि कभी कभी कुछ सिचुएशन की वजह से बहुत डिफेंसिव मोड पे भी चले जाते हो आप लोग। बट हाँ, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने पार्टनर को लेकर, अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, और आपको पता है कि जिस तरीके से आप एक कपल हो, आप एक कपल की तरह जब लोगों के सामने आते हो तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को, आप दोनों की जोड़ी को। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के अंदर बहुत वार्मथ एंड गिविंग नेचर है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करते हो एक दूसरे की, और एक बहुत ही जेनरस एंड फेयर लव मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर है। आप उनको जितना मतलब सपोर्ट करते हो, जितना लव करते हो, आपको उनसे भी उतना ही मिलता है। Now let us see what what you can expect in coming days. Okay, I'll tell you, just give me a second. Okay, देखो मैं आप लोगों के लिए ये देख पा रही हूँ कि इन कमिंग डेज आप लोगों के बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है, कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकती है, ओके। और ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है आपको चीज़ों को लेकर। जो भी इश्यूज़ है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपको उनको सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। एक डेडिकेशन दिखानी है आपको अपने पार्टनर को लेकर, अपने लव को लेकर, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नज़र आ रही है जो अपकमिंग डेज में आपके साथ हो सकती है। कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। अगर कई मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि मे बी समबडी एल्स इज देयर ड्यू टू विच एक होता है ना कि जब हम रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ हमारी फाइट हो जाती है या फिर हमारे व्यूज़ मैच नहीं करते हैं, तो हम दूसरे साइड टिल्ट हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो उस टाइम पे हमें कंसोल करता है, जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, उस टाइम पे अगर हमें किसी और से सपोर्ट मिलता है तो हम उसकी तरफ ड्रॉन हो जाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि डोंट डू दैट, ठीक है। डोंट फील कन्फ्यूज्ड इन लव, एंड
जो भी डिफरेंसेस है ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एंड डोंट फील एज यू नो योर पार्टनर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. गिव सम टाइम. आपको थोड़ा सा टाइम देना है अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को. जो भी इश्यूज है आप लोगों के बीच में वो रिजॉल्व हो जाएंगे. और मेरे को बहुत स्ट्रांगली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है. तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू दैट कि अगर ऐसा कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर आप किसी और से कनेक्टेड फील कर रहे हो या फिर कोई आपको एक कनेक्ट आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट दैट डोंट feel drawn towards that person or else it will be a very bad triangle. तो एक इश्यूज, डीप इश्यूज मुझे कल्टीवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं. एक लव ट्रायंगल मुझे नज़र आ रहा है. तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीज़ों को फेयरली बैलेंस करके चलना है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड अपने जो भी आपने एक डेडिकेशन रखना है अपने पार्टनर को लेकर. एंड लव इज गोइंग टू कल्टिवेट अगेन. ओके. यस, मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोगों के बीच में कोई ना कोई तो इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से यू आर फीलिंग ओवरबर्डन, या आपको लग रहा है कि आपने बहुत इनिशिएट ले लिया इस रिलेशनशिप में. अब इससे ज़्यादा इनिशिएट आप नहीं ले सकते. और अब मे बी आप ऐसा पॉज स्टेट में होंगे जहाँ पर आप चीज़ें बहुत स्टेगनेंट हो गई है एंड यू डोंट वांट टू टेक दिस अहेड, या फिर आप कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते हो, बहुत स्टेगनेंट और पॉज फील कर रहे हो. यू डोंट वांट टू टेक थिंग्स अहेड और आपको लग रहा है कि ओके जैसा चल रहा है चलाते हैं एंड थिंग्स आर नॉट मूविंग इन अ राइट वे. तो मैं ये बोलूँगी कि आपको एक फेयर डिसीजन बनाना है. थिंग्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल. ओके. एंड यू नीड टू give some time to your partner and to your relationship. Okay, be fair and the person who deserves your love, be faithful with that person. Okay, and things are going to work out for you. I'm also going to take what is the advice for you. Okay, and for advice I'm going to take this deck, the Psychic Tarot. Okay, so let me get one advice for you. What is the advice for you? आपको अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ओके, तो आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 एडवाइस ये है आपके रिलेशनशिप में दैट यू नीड टू बैलेंस थिंग्स आउट. ओके, अभी थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो, थोड़ा सा टाइम अपने पार्टनर को दो, अपने रिलेशनशिप को दो एंड थिंग्स आर गोइंग टू मेटेरियलाइज सून. जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएगी. यू नीड सम टाइम. अपने आप को भी टाइम दो. बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील मत करो. थोड़ा सा अपने आप को अगर आप टाइम दोगे और अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करोगे तो मे बी एक स्पेस भी देना अपने पार्टनर को बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है ना. हमेशा हम मतलब स्टक रहना या फिर हमेशा डिपेंडेंट रहना अपने पार्टनर पे भी इट्स नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप को टॉक्सिक मत बनाओ. थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा स्पेस दो अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी, अपने रिलेशनशिप को भी. ओके, एंड थिंग्स आर गोइंग टू मेटेरियलाइज सून. एंड मैं कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी देख रही हूँ. the people who are married and planning for a baby, and I can also see pregnancy for you. Okay, so this was all I had for you. अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, do let me know in comments and thank you so much for watching. See you in the next video. Hello pile number 2, whoever has choose this beautiful red jasper. Let us see कि आप अपनी relationship में क्या expect कर सकते हो. Okay,
चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे नहीं हो, चाहे मैरिड हो। लेट अस सी जो भी ऑप्शंस क्या निकलते हैं आप लोगों के लिए, कार्ड्स क्या रीडिंग आती है। सो जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय द रीडिंग। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। बहुत सारे लोग देखेंगे जो भी चीज़ें रेजोनेट कर रही है वो अपने ऊपर लो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं करती है लीव दैट बिहाइंड। सो लेट अस सी पाइल नंबर 2, what you can expect in your relationship. Pile number 2. ओके, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लवी डवी कार्ड्स आए हैं मेरे सामने, ठीक है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो मैं आप कुछ लोगों के लिए तो ये देख पा रही हूँ कि आप एक बैड रिलेशनशिप से बाहर आए हो कुछ टाइम पहले, ठीक है। या फिर दो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। एक सिचुएशन, पहली सिचुएशन तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या मैं देख पा रही हूँ। फर्स्ट सिचुएशन जो मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए, वो ऐसी लग रही है कि आप कोई एक बैड रिलेशनशिप से, द रिलेशनशिप जिसमें आप थे वो वर्कआउट नहीं किया, आप उस रिलेशनशिप से बाहर आए हो, ठीक है। यू फेल्ट ओवरबर्डन, यू वर स्ट्रगलिंग इन लाइफ एंड इन योर लव रिलेशनशिप। और मैं ये देख पा रही हूँ कि राइट नाउ आपको कोई ऐसा पर्सन मिला है जहाँ पर आप एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और एक दूसरे के बारे में जान रहे हो, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है दैट इज़ वेरी रोमांटिक, सॉफ्ट काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई कैन सी फॉर यू। तो और अभी उस पर्सन को जान रहे हो, समझ रहे हो, एक रिलेशनशिप को अपने आगे डेवलप कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। आगे सोच रहे हो कि ये मतलब रिलेशनशिप में मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में लव कल्टीवेट कर रहे हो, ठीक है। एक बहुत डेडिकेशन है आपके अंदर कि आप एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, यूर मैनिफेस्टिंग अ वेरी ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक पार्टनर फॉर यू। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अभी, जैसे मैंने दो सिचुएशन बताई थी, तो फर्स्ट सिचुएशन में आप लोगों को पहले बता रही हूँ कि यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट रिलेशनशिप, एंड राइट नाउ आप एक नए पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए हो जहाँ पर आप उसको समझ रहे हो, आप जान रहे हो, एक इवॉल्व कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को। यू आर एन्जॉइंग दिस टाइम, ठीक है। आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। आप इमोशनली बहुत ड्रॉन फील कर रहे हो उस पर्सन के साथ। एक बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो आप उस पर्सन को लेकर, ठीक है। एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना आप कई बार एक कार्मिक कनेक्शन अट्रैक्ट कर जाते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है आप लोगों की लाइफ में कि आप कार्मिक लोगों के साथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाते हो, कार्मिक कनेक्शन बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो आप, जहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत बहुत ही अच्छा सा फील होता है आपको, बहुत सेक्सुअली बहुत ड्रॉन फील करते हो, फिजिकली बहुत ड्रॉन फील करते हो, बहुत अट्रैक्ट फील करते हो एक दूसरे के साथ, एंड दैट रिलेशनशिप डोंट टर्न आउट नाइसली। वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पर यू फील दैट वो आगे कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाता है रिलेशनशिप। तो ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, कार्मिक रिलेशनशिप। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी अगर एक सिचुएशन तो ये हुई, दूसरी सिचुएशन आपके सामने मैं ये बता रही हूँ कि अगर दूसरी सिचुएशन में मैं ये देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके,
मैंने ना एक क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए थी और मुझे वो क्लैरिफिकेशन मिल गई है। पास्ट रिलेशनशिप आपका एंड हो गया है, प्रेजेंट में आप कोई पर्सन को डेट कर रहे हो या फिर यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप विद यू। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो बहुत जल्दी आपके लिए मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, यू आर योर ड्रीम इज गोइंग टू कम ट्रू। दैट कार्मिक कनेक्शन जो आपका पास्ट में था, जो नहीं हो पाया, वो रिलेशनशिप से आप अपने आप को निकाल कर एक नए पर्सन की तरफ मुड़ रहे हो, एक न्यू पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, एंड वो एक न्यू लव बिगिन हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, विच विल गिव यू lot of sexual pleasures as well as emotional you know emotional satisfaction। एक इमोशनल एक इमोशनल यूनियन नज़र आ रही है मुझे आप लोगों के लिए, एक डेडिकेशन नज़र आ रहा है आपके प्यार में, एक रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग और रोमांटिक लव नज़र आ रहा है मुझे। तो आप कमिंग डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो somebody whom you already met और you are about to meet। ठीक है, तो उस पर्सन से आपका रिलेशनशिप मुझे काफ़ी स्मूथ और एक रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और भी देख लेती हूँ और क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। ठीक है, पहले अपने आप से प्यार करो, एनालाइज वॉट यू वॉन्ट इन योर रिलेशनशिप। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप में अगर हम एक रिलेशनशिप को ओवर करते हैं तो उसको भुलाने के लिए हमें दूसरे रिलेशनशिप में जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें सबसे पहले अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमने उस रिलेशनशिप में की है, उस पर्सन के साथ की है जो वर्कआउट नहीं किया है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स एंड देन यू शुड जंप टू अ नेक्स्ट रिलेशनशिप। बट दोनों रिलेशनशिप के बीच में ना टाइम होना चाहिए। तो राइट नाउ डेफिनेटली आई कैन सी के अभी आप एक एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनकर बाहर आए हो अपने पास्ट रिलेशनशिप से। यू आर मोर कॉन्फिडेंट राइट नाउ, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। आपने एक अपना बार, एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि भाई मेरे को तो ये एक्सपेक्टेशंस है और मैं ये चीज़ें चाहती हूँ अपने रिलेशनशिप से, चाहता हूँ अपने रिलेशनशिप से, अपने पर्सन से। तो आपको उन चीज़ों पे एक स्टिक रहना है कि हाँ मैंने जो पहले रिलेशनशिप में गलतियां की हैं मुझे वो नहीं करना है। तो अभी कमिंग डेज में ये देख पा रही हूँ दैट सम न्यू लव कनेक्शन, लव इंटरेस्ट इज कमिंग योर वे, एंड दैट वुड बी यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड काइंड। आप अपने हार्ट को भी बहुत काइंड रखना है। ठीक है, और एक डेफिनेटली मैं एक सिडक्टिव एंड पैशनेट लव देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, एंड आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू एडवेंचर, न्यू न्यूज़, somebody is going to approach you. I can see that. Okay, something new is coming your way, some new love interest is coming your way. This reading is also for singles who are looking forward to meet their partner। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि या तो अगर आपका कोई पार्टनर अभी है नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, दैट मीन्स यू can expect a new person coming into your life which will give you emotionally who will give you emotional balance। इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टिव फील करोगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करोगे उस पर्सन से, एक रिलेशनशिप में अलग सी सिडक्टिव एंड पैशनेट लव फील करोगे, और एक न्यू एडवेंचर आप देखोगे अपने लव में। ठीक है, और जो पर्सन हो जिनके अपने पास्ट रिलेशनशिप सही नहीं रहे हैं, सो आप एक नॉलेज, एक विजडम गेन कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंट गेन कर रहे हो, एंड उसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, एंड थिंग्स आर गोइंग टू मटेरियलाइज फॉर यू। ओके, नाउ आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक आउट वन एडवाइस फॉर यू कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। लेट अस सी पाइल नंबर 2 कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस आ रही है। व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू? Advice for you, pile number 2. Spiritual union, wisdom. One more. Yeah, definitely. मैंने आप लोगों को बताया ही था कि right now आप एक
न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आई कैन सी अ स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है। जिस भी पर्सन से आप मिलोगे दैट विल सेटिस्फाई योर सोल, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल सेटिस्फैक्शन, ओके। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ रहे हो। जो गलतियां आपने पास्ट में दोहराई है आप वो नहीं दोहराओगे दोबारा, एंड आप अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे लेसन्स लिया है आपने, एंड जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, एंड दिस इज़ द वे दैट यू नीड टू गो, ओके। अपनी पास्ट को पीछे छोड़कर, जो द पर्सन हु इज़ नॉट सर्विंग यू एनी मोर, यू नीड टू लीव दैट पर्सन बिहाइंड एंड यू नीड टू मूव टूवर्ड्स योर न्यू पाथ, ठीक है। एक न्यू पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन, ये जो कनेक्शन आपका होगा ये बिल्कुल सोल कनेक्शन आपको फील होगा इनके साथ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल आई हैड फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप by liking this video. Do let me know in comments, subscribe my channel, and see you in the next video. Bye bye. Hello pile number 3, whoever has choose this lapis lazuli. Let us see अपने relationship में क्या expect कर सकते हो. Whether you are into a relationship, whether you are married, whether you are single, let us just dig inside and see के आप लोगों के लिए क्या cards आते हैं. What you can expect in your relationship. Okay. So let us see. Pile number 3, what you can expect in your love relationship. ओके तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 3। ओके पाइल नंबर 3 मैं अभी ये देख पा रही हूँ कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो वो अभी बैलेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है उस रिलेशनशिप में। जितना आप दे रहे हो उतना आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और काफ़ी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पर यू आर जस्ट चेंजिंग योर पाथ. You don't want to communicate, you don't want to talk because there are a lot of things going on in your life and in this relationship with your person. तो एक फेयर लव मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए आप यू वांट टू स्टे स्टेगनेंट। आप अभी आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन और ऑन अ राइट वे। आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं कर रहे हो। मे बी इन पास्ट यू फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्सन एंड यू वांटेड टू गिव अ कमिटमेंट, अ स्टेबिलिटी, बट अभी जो सिनेरियो है मुझे नहीं लग रहा है कि आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पर्सन से, या आप कमिटमेंट दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें हैं नहीं जो एक कमिटमेंट की तरफ आपको लेकर जाए। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप आप एक इमोशनल पर्सन हो और आप हर चीज़ एक शेयर करना चाहते हो, कि इमोशनल बॉन्ड फील करना चाहते हो उस पर्सन के साथ। बट राइट नाउ आप दोनों की लाइफ थोड़ी अलग चल रही है एक दूसरे से, जहाँ पर
मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोग चीज़ें शेयर ना कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको नहीं पता, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, यू बोथ आर लिविंग अ सेपरेट लाइफ, सीक्रेटिव लाइफ। तो ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो उस पर्सन के लिए, बट दैट पर्सन इज नॉट दैट इमोशनल एंड दैट पर्सन इज नॉट going to give you that commitment, and he or she is more physically drawn towards you than emotionally. Let me take out some more cards. Let me see what else for pile number 3. हाँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों में से कोई ना कोई पर्सन तो है बहुत रिजर्व्ड है और चीज़ों को काफ़ी सीक्रेटिव रख रहा है, और एक कमिटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। यस यस, कमिटमेंट ये पर्सन अभी आपको नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि माइट भी कि उनके माइंड में कोई और पर्सन चल रहे हो, ठीक है। और एक स्टेबिलिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो स्टेबिलिटी अभी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि दैट दिस पर्सन इज़ नॉट matured enough. Okay, this person is still into that flirty environment, मतलब एक फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ, या फिर एक सिक्योरिटी जो आप चाहते हो वो अभी नहीं देना चाहते हैं आपको। बट आपको क्या करना है, what you can expect in this relationship in coming days is what I'll tell you. आपको थोड़ा सा ना अलर्ट रहना है और थोड़ी सी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। राइट नाउ देयर इज अ कंफ्यूज्ड लव, ओके, और बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एंड कंफ्यूज्ड लव मुझे नज़र आ रहा है। आप में भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको एक मैरिज के लिए स्ट्रेस कर रहे हो, या फिर मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा आप उनको बोल रहे हो कि आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, एंड जिसकी वजह से कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी अनबैलेंस हो गई है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कमिंग डेज, बट यू नीड टू गिव दैट पर्सन लिटिल स्पेस एंड टाइम टू थिंक, क्योंकि चीज़ें अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। this person is they do have feelings for you, definitely I can see that they do have feelings for you, but right now they are not in a situation to give you a commitment. They might give you a commitment after some time, okay, कुछ टाइम बाद वो कमिटमेंट आपको मे बी दे, बट अभी ये ना रिलेशनशिप को थोड़ा सा वो धीरे लेकर आगे जाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप दे वांट टू टेक दिस अहेड। आप बिल्कुल एक इम्पेशेंट होकर बहुत जल्दी डिसीजन बना रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, आई शुड गो फॉर अदर ऑप्शन। तो वो कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना पड़ेगा आपको, एंड यू नीड टू गिव योर पार्टनर सम टाइम टू मेक दैट एक्शन, टू टेक दैट एक्शन फॉर यू, ओके। एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो अपने पार्टनर से, दे कैन गिव यू, बट इट विल टेक सम टाइम, नॉट राइट नाउ, ओके। मैं आप लोगों के लिए एक एडवाइस भी लेना चाहूंगी कि व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू पाइल नंबर 3। लेट अस सी कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। ओके, ठीक है। पाइल नंबर 3 मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी क्या मतलब क्या चाहते हो आप, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, और आपको एनालाइज करनी पड़ेगी काफ़ी सारी चीज़ें, और एक हार्मनी, एक कमिटमेंट मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए डेफिनेटली, बट नॉट राइट नाउ। ये फाउंडेशन है, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ेगी आप लोगों की लाइफ में। आप कोई फास्ट एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो अपने पार्टनर से, ओके। दे नीड टू, दे राइट नाउ दे आर इन टू अ नाइट एनर्जी, उनको किंग की एनर्जी में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, दे आर ऑन देयर वे, सो प्लीज़ एक्सपेक्ट सम डिले
in commitment part, and try to give some time to your partner. Try to give some time to your relationship to make it grow, to evolve it. Okay, so this was all I had for you. अगर reading पसंद आई है, अच्छी लगी है, resonate की है, do let me know in comments. Don't forget to like and subscribe my channel, and thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.